हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत खत्म ही नहीं होती। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्यार एक ऐसा जज्बा है जो जिंदगी के हर पहलू में खूबसूरती भर देता है और उसके चेहरे पे तो आसमानी फरिश्ते जैसा नूर था। राम का जी चाहता था कि बस टकटकी लगाए यूं ही देखता रहे। दोस्तों, उम्र के जिस पड़ाव से राम गुजर रहा था उस दौर में हर कोई एक हसीन साथी का ख्वाब देखता है। न जाने कब और कैसे कोई अजनबी कदमों की आहट दिल पे दस्तक दे जाए और वो उम्र भर के लिए धड़कनों में कैद होकर रह जाए। दिल के वीरान कोने में खुशनुमा एहसास की बहार खिल जाए। कुछ ऐसा ही पल जाने अनजाने राम की जिंदगी में भी आ गया जब इंद्रधनुष की तरह वो सिया उसके मन के एहसासात पे छा गई। नई नई कल्पनाएं मन को एक अजीब सी खुशी देती। सिया कौन थी? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। मुख्तसर कहूं तो सुनोगे, बहुत मुख्तसर हूं तुम्हारे बगैर। दोस्तों, उम्र के जिस पड़ाव से राम गुजर रहा था उस दौर में हर कोई एक हसीन साथी का ख्वाब देखता है। न जाने कब और कैसे कोई अजनबी कदमों की आहट दिल पे दस्तक दे जाए और वो उम्र भर के लिए धड़कनों में कैद होकर रह जाए। दिल के वीरान कोने में खुशनुमा एहसास की बहार खिल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही पल जाने अनजाने राम की जिंदगी में भी आ गया जब इंद्रधनुष की तरह सिया उसके मन के एहसासात पे छा गई। नई नई कल्पनाएं मन को एक अजीब सी खुशी देती। सिया कौन थी? सिया राम की क्लासमेट थी। उसके चेहरे की संजीदगी, बौद्धिक आकर्षण की दीप्ति, आत्मविश्वास से भरा सरल स्वभाव उसके व्यक्तित्व का आकर्षण था, उसके शख्सियत की कशिश थी। लेकिन जहां तक इजहार का सवाल है, जहां तक अपने जज्बात के एक्सप्रेशन का सवाल है, उस मामले में सिया और राम दोनों ही संकोची थे। कई मुलाकातों के बाद धीरे धीरे वो एक दूसरे के विचारों से वाकिफ होने लगे। सिया साथ होती तो दिल के वीरानों में फूल ही फूल खिल जाते। राम की दुनिया खूबसूरत और रोमानी हो जाती। इस रिश्ते को बंधन में बांधने की बेताबी दोनों तरफ थी, क्योंकि प्यार का नन्हा सा पौधा अब वृक्ष बन चुका था जिसकी छांव तले वो दोनों राम और सिया सुकून के पल गुजारना चाहते थे। और इसके लिए माँ बाप की इजाजत भी जरूरी थी। क्या उनके माँ बाप उन्हें इजाजत देते हैं? क्या राम और सिया का रिश्ता बंधन में बंध जाता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो दिल में उतर जाता है। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों न हो, पर दिल से उतर जाता है, दिल से उतर जाता है। दोस्तों, कई मुलाकातों के बाद धीरे धीरे राम और सिया एक दूसरे के विचारों से वाकिफ होने लगे, परिचित होने लगे। वो साथ होती, सिया साथ होती तो दिल के वीरानों में फूल ही फूल खिल जाते। उसकी दुनिया खूबसूरत और रोमानी हो जाती।
इस रिश्ते को बंधन में बांधने की बेताबी दोनों तरफ थी, क्योंकि प्यार का नन्हा सा पौधा अब वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव तले वो दोनों सिया और राम सुकून के पल गुजारना चाहते थे। लेकिन इसके लिए माँ बाप की इजाजत की जरूरत थी। उनकी सहमति के लिए सवालों के दौर से गुजरने की कश्मकश बस बाकी थी। ख्वाबों में हजारों बार संजोए अपने खूबसूरत आशियाने को सजाने के लिए और अपने प्यार के रिश्ते को शादी का जामा पहनाने के लिए बड़ों की इजाजत का दोनों बेसब्री से इंतजार करने लगे। उनका हर एक लम्हा एक एक सदी बन चुका था। हर लम्हा एक एक सदी की बराबर था। राम और सिया माँ बाप की सहमति के लिए सवालों के दौर से गुजरने की कश्मकश में आ चुके थे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पे किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, माँ बाप की सहमति के लिए सवालों के दौर से गुजरने की कश्मकश राम और सिया के लिए बाकी थी। ख्वाबों में हजारों बार संजोए अपने खूबसूरत आशियाने को सजाने के लिए और अपने प्यार के रिश्ते को शादी का जामा पहनाने के लिए बड़ों की इजाजत का राम और सिया को बेसब्री से इंतजार था। उनका हर एक लम्हा एक एक सदी बन गुजर रहा था। एक सुबह रौबदार आवाज ने फोन पे बताया कि मेरी बेटी सिया की जन्म कुंडली तुमसे नहीं मिल रही है। अगर ये बंधन बंधा तो अनर्थ हो जाएगा। राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफी देर तक वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उस आवाज ने आकाश से टूटली बिजलियों की तरह राम को झुलसा दिया था। चारों ओर शून्यता व्याप्त हो गई। उनके रिश्ते के टूट जाने की चटकन मन के खामोश माहौल में भर गई। दिल का दर्द आंसू बन पिघलने लगा। राम और सिया के प्यार के बीच जन्म कुंडली की लकीरें ऊंची दीवार बन गई। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। एक फर्क है यादों और वादों में। एक फर्क है यादों और वादों में। वादे हम तोड़ देते हैं, यादें हमें तोड़ देती हैं। दोस्तों, एक सुबह रौबदार आवाज ने फोन पे राम को बताया, मेरी बेटी की जन्म कुंडली तुमसे नहीं मिल रही है। अगर ये बंधन बंधा तो अनर्थ हो जाएगा। राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफी देर तक वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उस आवाज ने आकाश से टूटती बिजलियों की तरह उसे सुलझा दिया था। चारों ओर शून्यता व्याप्त हो गई। उनके रिश्ते के टूट जाने की चटकन राम के मन के खामोश माहौल में भर गई। दिल का दर्द आंसू बन पिघलने लगा। उनके प्यार के बीच जन्म कुंडली की लकीरें ऊंची दीवार बन गई। दोस्तों, इतिहास गवाह है, प्यार जब भी शर्तों में बंधा है वो घुटा, तड़पा, सिसका और अधूरा जिया है। अर्थहीन अंधविश्वास ने राम और सिया को बिछड़ने पे मजबूर कर दिया, लेकिन अपने इस पहले प्यार को वो दोनों भुला न सके। कभी कभी पारिवारिक मूल्य बनाए रखने के लिए, वैल्यूज बनाए रखने के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान करना पड़ता है। विचारों और कर्मों का मिलान कर कर्म कुंडली क्यों नहीं देखी जाती। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। जमीन की वकालत नहीं चलती जब फैसले आसमान से उतरते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, प्यार जब भी शर्तों में बंधा है वो घुटा, तड़पा, सिसका
और अधूरा जिया है। बेमतलब अर्थहीन अंधविश्वास ने राम और सिया दोनों को बिछड़ने पे मजबूर कर दिया, लेकिन अपने इस पहले प्यार को वो दोनों भुला न सके। कभी कभी फैमिली वैल्यूज बनाए रखने के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान करना पड़ता है। विचारों और कर्मों का मिलान कर कर्म कुंडली क्यों नहीं देखी जाती? क्यों? दोस्तों, राम और सिया कैसे हैं? समय के साथ बिछड़कर दोनों ही खुशियों को समझौते के रूप में जी रहे हैं। आज भी दोस्तों, राम के दिल के नाजुक रेशों में कई अनछुए एहसास के रूप में सिया समाई है। सिया राम के दिल की सुनी दीवारों पे अपना नाम लिख के चली गई, लेकिन उसके दिल के इर्द गिर्द इस कदर जुगनू बिखेर गई कि वो आज भी जीवन के अंधेरों में राम को राह दिखाते हैं। दिल की जमीन पे उनका नाम कुछ इस तरह लिखा है कि बरसों बीत जाने पे भी वो ज्यों के त्यों महफूज हैं। आज भी अपने उस पहले प्यार को भूलना राम के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मंजर के रंगों नक्श बिल्कुल वही थे, फिर भी कुछ कमी थी, तुम नहीं थे, तुम नहीं थे। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। अगर ख्यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ जाती है। हाँ, तो उर्दू में गजल सीखने के लिए कुछ किताबों से देखनी, पढ़नी, समझनी होगी। जरा अपना नाम बताएं। चांद को लगा जैसे उसने उसकी पूरी शख्सियत को उछाला है। बस जरा सी हिली कि उसकी दुनिया कांधों पर से लुढ़क जर्रा जर्रा हो जाएगी। और फिर चांद ने कहा, जी मेरा नाम है चांदनी। फिर चांदनी को पापा से मालूमात हुई, सलीम नाम से जाने जाते हैं। चुनांचे उर्दू के उस्ताद हैं और उर्दू उनकी जुबान पे फिसलती रहती है। 6 महीनों तक चांदनी उर्दू की चट्टानों पे सर पटकती रही, तब कहीं जाकर कुछ पल्ले पड़ा। उनकी पहली गजल का मतला था, एक गलती कर गया, आ गया तेरे शहर में, कट चुके पेड़ थे, बस शोर था तेरे शहर में। एक गलती कर गया, आ गया तेरे शहर में, कट चुके पेड़ थे, बस शोर था तेरे शहर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। दोस्तों, सलीम की पहली गजल का मतला था, एक गलती कर गया, आ गया तेरे शहर में, कट चुके पेड़ थे, बस शोर था तेरे शहर में। यह गजल चांदनी को बड़ी अटपटी छटपटी सी लगी। पेड़ों का कटना, फिर शोर। जिस इलाके में चांदनी रहती है वहां क्या कम शोरगुल होता है? बच्चों की चिल्पों, बुजुर्गों की खों-खों। अब सलीम मियां ने चांदनी को एक कव्वाली भी सीखने की हिदायत दी, जैसे चांदनी को कव्वाल बनना हो। अलबत्ता कव्वाल का तखल्लुस जोड़ा। जब सलीम कोई गजल गुनगुनाते उनकी पुरसोज आवाज कमरे में थिरकने लगती। धीरे धीरे सलीम की आवाज का जादू चांदनी के सर चढ़ बोलने लगा और वो उनकी आवाज की दुल्हन बन चली। ये जानते हुए भी 23 की उम्र पार करने के बाद उसके लिए रिश्तों का तांता जारी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। जो शख्स तुम्हारी नजरों से तुम्हारी जरूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांगकर खुद को शर्मिंदा न करो। दोस्तों, जब सलीम कोई गजल गुनगुनाते उनकी पुरसोज आवाज कमरे में थिरकने लगती। धीरे धीरे उनकी आवाज का जादू चांदनी के सर चढ़ बोलने लगता और वो उनकी आवाज की दुल्हन बन चली।
ये जानते हुए भी कि 23 की उम्र पार करने के बाद उसके लिए रिश्तों का तांता जारी है। सलीम की आवाज में ऐसी कशिश थी कि चांदनी मीलों दूर तक बंधी चली गई। कभी कभी लगता ये एक खुशनुमा ख्वाब है। खुदा से बस यही दुआ मांगती कि ये ख्वाब बिखरने न पाए। जब चांदनी ने अपने मामा जी को सलीम की लिखी गजल गाकर सुनाई, बंद किताबें खोलो तुम, खुलकर मेरे होलो तुम, उड़ना हम सिखला देंगे, पर अपने भी खोलो तुम, पर अपने भी खोलो तुम। मामा जी ने चांदनी की आंखों में सलीम के लिए जो प्रशंसा के भाव देखे तो उन्हें पढ़ लिया। माशाअल्लाह, ये गजल आप पे ही लिखी गई है। ये सुनकर चांदनी शर्म से पानी पानी हो गई। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। एक शोर है मुझ में, एक शोर है मुझ में जो खामोश बहुत है। दोस्तों, जब चांदनी ने अपने मामा जी को सलीम की लिखी गजल गाकर सुनाई, बंद किताबें खोलो तुम, खुलकर मेरे होलो तुम, उड़ना हम सिखला देंगे, पर अपने भी खोलो तुम, पर अपने भी खोलो तुम। मामा जी ने चांदनी की आंखों में सलीम के लिए जो प्रशंसा के भाव थे वो पढ़ लिए और कहा, माशाअल्लाह, ये गजल आप पे ही लिखी गई है। चांदनी शर्म से पानी पानी हो गई। बस फिर क्या था, मास्टर जी का उनके यहाँ आना कम और चांदनी का दूल्हा ढूंढने की मुहिम तेज हुई। अब चांदनी की समझ में आया कि क्यों मियां गालिब इतनी गमज़दा गजलें कहते थे। ये न थी हमारी किस्मत की वसले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इसी गम में घुट घुट चांदनी ने भी कुछ गजलें लिख मारी। उसे लगता कि हर मौत इतनी कातिलाना क्यों होती है कि छाती पीट पीट रोने का अंदाज तक बदल जाता है। चांदनी भटकी चिड़िया सी फिजाओं में कुछ ढूंढने चल पड़ी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। मुस्कुराइए, दुनिया के सारे दुख सिर्फ आपकी मिल्कियत थोड़ी हैं। दोस्तों, सलीम का चांदनी के घर आना कम हो गया और उसके लिए दूल्हा ढूंढने की मुहिम तेज हो गई। तब चांदनी को समझ में आया कि क्यों मियां गालिब इतनी गमज़दा गजलें कहते थे। ये न थी हमारी किस्मत की वसले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इसी गम में घुट घुट चांदनी ने भी कुछ गजलें लिख दी। उसे लगता कि हर मौत इतनी कातिलाना क्यों होती है कि छाती पीट पीट रोने का अंदाज तक बदल जाता है। चांदनी भटकी चिड़िया सी फिजाओं में कुछ ढूंढने चल पड़ी। उसकी तड़प और रुलाई पे किस्मत को जरा भी तरस न आया। आनन फानन में माँ और मामा जी ने मिल चांदनी के लिए एक महंगा और टिकाऊ दूल्हा तलाश लिया। चांदनी ने सोचा, वहारे किस्मत के मदारी, नाक में नकेल डाल नचाने का इतना ही शौक था तो मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाया। बस चांदनी ने सलीम को अपने पहले प्यार के इजहार में खत लिखा। शायद वो चांदनी का पहला और आखिरी खत था। खत में चांदनी ने क्या लिखा था? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत खत्म ही नहीं होती। दोस्तों, चांदनी की तड़प और रुलाई पे किस्मत को जरा भी तरस न आया। आनन फानन में माँ और मामा जी ने मिल चांदनी के लिए एक महंगा और टिकाऊ दूल्हा तलाश लिया। और चांदनी सोच रही थी,
वाह रे किस्मत के मदारी, नाक में नकेल डाल नचाने का इतना ही शौक था तो मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाया। बस चांदनी ने सलीम को अपने पहले प्यार के इजहार में खत लिखा। शायद वो उसका पहला और आखिरी खत था। उसमें लिखा था, मेरे अजीज दोस्त, आपकी सोहबत में जितनी कटी अच्छी कटी, बाकी भी कट जाएगी। आपसे कटकर भी ये पर कटी चिड़िया उड़ने की कोशिश करेगी। नहीं जानती, कोशिशें सदा कामयाब होती हैं। खुदा हाफिज, आपकी मुरीद चांद। सलीम के गजल के अल्फाज आज भी चांदनी के दिल में खलिश पैदा कर देते हैं। उड़ना हम सिखला देंगे, पर अपने भी खोलो तुम। तभी तो कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।